सुबह सुबह ही मूड खराब करने वाली खबर है। जैसा कि हम देख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 150 पॉइंट नीचे है। और ये एक सीधा सीधा इशारा है कि हमारे मार्केट्स के लिए आज का दिन बड़ा मुश्किल होने वाला है। इसका मतलब है कि निवेशकों को बिकवाली का एक बड़ा दबाव झेलना पड़ सकता है। कल का दिन तो वैसे भी खराब था। बाजार 150 पॉइंट टूटा था और आज फिर से एक बड़े गैप डाउन की तैयारी है। तो लगातार 2 दिन इतनी बड़ी गिरावट, आखिर हो क्या गया है? इसका जवाब छिपा है अमेरिकी बाजारों में। और मजे की बात देखिए, जब कल शाम को हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो यूएस फ्यूचर्स हरे निशान में थे। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में पूरी कहानी 180 डिग्री घूम गई। देखिए, शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी। एक वक्त पर डाउ जोन्स 326 पॉइंट ऊपर था, लग रहा था कि सब बढ़िया है। लेकिन फिर अचानक से बिकवाली का ऐसा सैलाब आया कि बाजार 670 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ। मतलब दिन के हाई से पूरे 1000 पॉइंट्स की गिरावट। ये बहुत बहुत बड़ा इंट्राडे रिवर्सल है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाउ में ये हुआ, टेक्नोलॉजी वाला नैस्डैक भी 2% नीचे था। तो सवाल यह है कि इस सुनामी के पीछे की वजह क्या थी। और ये डर सिर्फ टेक कंपनियों को लेकर नहीं है, ये एक बड़ा डर है कि एआई कई इंडस्ट्रीज को जड़ से ही बदल देगा। जो पुराने बिजनेस मॉडल हैं, नौकरियां हैं, वो सब खतरे में आ सकती हैं और इससे एक बड़ी आर्थिक उथल-पुथल मच सकती है। और इस डर का असर इतना गहरा था कि टेक्नोलॉजी के जो सबसे बड़े नाम हैं ना, जिन्हें हम मैग्निफिसेंट सेवन कहते हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, ये सारी बड़ी कंपनियां सब की सब लाल निशान में बंद हुई। देखिए, पहले ये डर सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनियों तक था, लेकिन कल हमने देखा कि ये डर अब ट्रकिंग, लॉजिस्टिक्स और तो और कमर्शियल रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में भी फैल गया है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल अमेरिका में सिर्फ एक एआई पावर्ड फ्रेट मैनेजमेंट टूल लॉन्च हुआ और बस इस एक खबर ने ट्रकिंग और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी जितनी भी लिस्टेड कंपनियां थीं, सबके शेयरों में भारी बिकवाली ला दी। और अब इस डर का नया शिकार बना है कमर्शियल रियल एस्टेट। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते ही इलॉन मस्क ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि आप देखेंगे कि ये सारी कमर्शियल रियल एस्टेट बिल्डिंग्स खाली हो जाएंगी। अब जाकर बाजार को उनकी वो बात याद आ रही है और उस पर रिएक्ट कर रहा है। तो अब मार्केट में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है, हु इज द नेक्स्ट विक्टिम? अगला कौन? एआई का ये डर अब किस सेक्टर को अपनी चपेट में लेगा? और निवेशक इसी पहेली को सुलझाने में लगे हुए हैं। अगर हम कमोडिटी मार्केट पर नजर डालें तो सोना अपने हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर है। चांदी में भी भारी गिरावट आई है और कच्चा तेल वो भी करीब $2.5 नीचे है। मतलब डर हर तरफ है। अब इसका सीधा असर हमारे बाजारों पर क्या होगा वो देखते हैं। अमेरिका में जो हमारी भारतीय आईटी कंपनियों के एडीआर्स लिस्टेड हैं, उनमें भारी गिरावट आई है। विप्रो का एडीआर 5% नीचे है और इन्फोसिस तो 10% तक टूट गया। ये एक साफ संकेत है कि आज हमारे आईटी सेक्टर पर बहुत ज्यादा दबाव रहने वाला है। अब सबकी निगाहें टिकी हैं आज शाम आने वाले अमेरिका के इन्फ्लेशन डेटा पर। हाँ, ये बात तो लगभग तय है कि फेडरल रिजर्व अभी ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन ये जो आंकड़े आएंगे ना, ये आगे की पॉलिसी का एक इशारा देंगे और मार्केट के मूड को काफी हद तक तय करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो ग्लोबल तस्वीर कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है। और सबसे बड़ा सवाल वही है, एआई से जुड़ा ये पैनिक, ये घबराहट बाजारों को और कितना नीचे लेकर जाएगी। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।